गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग आसानी से बना पाएंगे इसको। इसने सबसे पहले कहा है ए बी पैरेलल है सी डी। तो देखिए ए बी लाइन और सी डी ये दो लाइन पैरेलल है बच्चों। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए उसने कहा है जी ई डी 126 डिग्री। तो देखिए कहाँ है जी ई डी मतलब ये एंगल 1 + 2 मिल के कितना दिया है 126 डिग्री। जबकि एंगल 1 कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना। तो ये 90 डिग्री और ये दोनों मिलके 126 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल 2 मिल जाएगा हमको। एंगल 2 यानी हमको निकालने का भी बोला है उसने, कौन सा जी ई एफ। तो जी ई एफ एंगल 2 है। तो एंगल 2 कितना 90 और ये दोनों मिलके 126। तो 90 माइनस कर देंगे 126 में से तो आपका 36 ये आ जाएगा। एक आंसर यहाँ मिल जाएगा। दूसरा आपको एंगल 4 निकालने का बोला उसने, ए जी ई किसके इक्वल होता है। देखिए ये जो है ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा 1 + 2 और 1 + 2 कितना दिया है 126। जी ई डी इस पूरे एंगल के बराबर एंगल 4 होगा। तो एंगल 4 126 आ गया। एंगल 4 126 आ गया तो एंगल 3 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर। ये 126 से तो ये आ जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे। हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए आप आगे क्या करते हैं। तो बच्चों हमने नोट कर लिया कि गिवन में ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और ये ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी। परपेंडिकुलर है नहीं, ये 90 डिग्री है। और आपको दिया है जी ई डी यानी ये पूरा एंगल 1 + 2 यानी ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, ये पूरा वाला एंगल ये दिया है 126 डिग्री। ठीक है बच्चों। और ये 126 डिग्री यानी ये किसका सम हो गया 1 + 2। तो 1 एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एंगल 2 + 90 डिग्री = 126 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 126 - 90 = 36। और एंगल 2 का नाम क्या देंगे हम, इसमें देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे एंगल जी ई एफ। तो जी ई एफ कितना हो गया बच्चों 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ = 36 डिग्री। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट। ये एक रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक। दूसरा अब यहाँ से देखो ये लाइन पैरेलल है बच्चों। कौन सी लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सी, जी ई ट्रांसवर्सल है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है यानी ट्रांसवर्सल लाइन हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा जी ई डी के। तो ए जी ई डी के इक्वल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया ए जी ई बराबर जी ई डी यानी ये पूरा एंगल 126 दिया है। तो इसको हमने लिख दिया 126 डिग्री। किसका मान आ गया ए जी ई का मान इसके बराबर आ गया। तो ये 126 डिग्री हो गया। नंबर 2 मिल गया हमको। सेकंड वाला आंसर भी मिल गया बच्चों। थर्ड में आते हैं। थर्ड एंगल 3 निकालना है यानी क्या निकालना है ई जी या एफ जी ई निकालना है यानी 3 एंगल निकालना। तो देखिए बच्चों यहाँ से एंगल 4 यानी ये ए जी मतलब एंगल 4 है बच्चों। एंगल 4 कितना आ गया यहाँ लिख देते हैं 126 डिग्री है ना 126 डिग्री। अब देखिए एंगल यहाँ से बाय लीनियर पेयर, इसमें लीनियर पेयर लगा रहे हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री और एंगल 4 जो आया है 126 डिग्री है। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों
एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस 126। तो 126 माइनस कर दिया तो मिल गया 54 डिग्री। इसको थर्ड नाम दे दिया। थर्ड मतलब ये किस एंगल का नाम था? इसका एंगल 3 को क्या नाम दिया बच्चों? यहाँ पे एंगल 3 था FGE, तो हमने इसको यहाँ नाम दे दिया, इसको एंगल FGE का वैल्यू। तो ये तीनों रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ लास्ट में आंसर एक बार और नोट कर देंगे। हैंस क्या लिख दिया हमने? जो जो क्वेश्चन पूछा था एंगल AGE, तो AGE बराबर 126 डिग्री आया बच्चों। दूसरा पूछा था GEF, तो GEF इक्वल टू 36 डिग्री आया। और तीसरा पूछा था FGE, ये आया 54 डिग्री। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारे। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, उसने कहा है ये 90 डिग्री एंगल है और ये पूरा एंगल 126 दिया है, तो आपको एंगल 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है। तो यहाँ से सबसे आसान तो ये हो गया कि ये एंगल 126 और 4 आपस में इक्वल होते हैं, तो 4 भी 126 हो गया क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, ये दोनों मिलके कितना 126 है और ये 90 दिया हुआ है, तो 90 इसमें से माइनस कर लेंगे तो एंगल सेकंड 36 आ गया। तो ये सेकंड 36 मिल गया, 4 126 आ गया। अब ये दोनों एंगल मिलके कितना होते हैं बच्चों? लीनियर पेयर से 180 होते हैं, 3 + 4। तो 126 180 में से चला जाएगा तो एंगल 354 हो जाएगा। तो ये आपका एंगल ये कितना आ गया? 54 डिग्री आ गया। ये 36 डिग्री। ये तीनों रिक्वायर्ड आंसर हो गए। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद इसको देख के अपने से बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, PQ पैरेलल है ST। ये PQ एक, इसको अगर प्रोड्यूस करें या मैं इधर पीछे तरफ से प्रोड्यूस करता हूँ और इस लाइन को, तो ये दोनों लाइन आपस में रेल की पटरी जैसी यानी पैरेलल है बच्चों। ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंगल PQR ये 110 डिग्री दिया है। RST ये 130 डिग्री दिया है। ये 110 है, 130 डिग्री है। फाइंड QRS ये एंगल 3 निकालना है आपको। और इसमें में क्वेश्चन में आगे ये भी दिया था कि आप ये AB लाइन इस ST के पैरेलल ड्रा कर दें आप, है ना। तो बच्चों AB लाइन जो है ST के भी पैरेलल है और AB लाइन PQ है। चूँकि PQ पैरेलल है ST और ST पैरेलल है AB, तो AB PQ को के भी पैरेलल हो गई है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप इनमें से कोई सा भी एंगल बहुत आसानी से आप सबसे पहले कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये दो एंगल ज़रूर आ रहे होंगे। एंगल 2 और 4 आप निकाल सकते हैं। ये को इंटीरियर एंगल है ना। ये पैरेलल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल है ना। इन दोनों का सम आप जानते हैं कितना होता है? 180 होता है। तो 110 है तो ये 70 आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना होता है? 180, तो ये 50 आ जाएगा। ये 70 हो गया, 50 हो गया, तो ये क्या है? पूरी एक लाइन है ये भी, तो एंगल 3 आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। तो इसको अब हम नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया है? ड्रा AB पैरेलल टू ST, है ना। AB को ST के पैरेलल, और PQ पैरेलल टू ST ऑलरेडी दिया हुआ है। और एंगल ये Q एंगल दिया 110, S एंगल दिया 130, ये भी नोट कर लिया। अब चूंकि यहाँ पर क्या नोट कर लिया हमने? PQ पैरेलल है ST, PQ पैरेलल है ST और ST पैरेलल है AB, और तो इसलिए AB किसके पैरेलल हो गई? PQ के। यानी ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे को इंटीरियर एंगल्स वाली, जिनमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजकल टू
180 डिग्री, है ना। और कहाँ से मालूम पड़ा? बाय ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए दिस इम्प्लाइज एंगल 5 130 दिया हुआ है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह देखो बच्चों यहाँ से क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल ए बी हो गई, तो एंगल 4 प्लस 5 को इंटीरियर एंगल है, तो ये 180 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया एंगल 4 प्लस 5 इजकल टू 180 डिग्री, और ये क्या यहाँ पर साइड में लिख दिया हमने, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। और एंगल 5 दिया है 130 बच्चों, है ना। इसको यहाँ पर एंगल 5 130 है, तो यहाँ 130 लिख दिया हमने इजकल टू 180। तो एंगल 4 का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमको, कितना आ गया बच्चों, 180 माइनस 130, तो एंगल 4 इजकल टू आ गया 50 डिग्री। ठीक, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 2 इजकल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से एंगल 2 निकाल लेते हैं अब हम। तो बच्चों इसी प्रकार से एंगल 1 प्लस 2 इजकल टू 180 डिग्री हो गया, एंगल 1 प्लस 2 इजकल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 110 दिया है, एंगल 1 110 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चों, एंगल 1 की जगह 110 प्लस 2 इजकल टू 180, तो एंगल 2 का मान 70 डिग्री आ गया, है ना। तो अब यहाँ से बच्चों ये एंगल 2 जो है आपको 70 डिग्री मिल चुका, एंगल 4 50 डिग्री मिल चुका। तो क्या एंगल 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, चूँकि ए आर बी इज़ या ए बी इज़ ए लाइन या ए आर बी इज़ ए लाइन, तो इसके सम कितना होगा एंगल का 180 डिग्री। तो ए आर बी इज़ ए लाइन, तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ लाइन, है ना, तो एंगल पे बने हुए सभी कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 दिया है बच्चों 70 डिग्री, एंगल 3 निकालना है आपको, एंगल 4 आया है 50 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना हो गया बच्चों 180, ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 120, है ना। तो 120 उधर माइनस कर दिया आपने, तो एंगल 3 इजकल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यही हमको निकालना भी था प्यारे बच्चों। तो एंगल 3 का वैल्यू 60 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, क्यू आर एस इजकल टू 60 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं बच्चों। देखिए उसने कहा पी क्यू लाइन और एस टी लाइन पैरेलल है ये, और हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया ए बी लाइन जो कहाँ से पास हो रही, थ्रू आर। तो यहाँ से को इंटीरियर एंगल से इनका सम 180 होता है, तो 130 दिया हुआ है, तो 50 हमने को इंटीरियर एंगल से निकाल लिया। 110 दिया हुआ है, तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी से 70 आ गया। अब चूंकि ए बी लाइन है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो इन तीनों का सम 180 कर दिया हमने, तो ये दोनों मिलके 120 हो गए बच्चों। 120 180 में से गया, तो एंगल 3 कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा। ओके, थैंक यू।